Good morning, students. In previous lectures, you have studied about errors, combination of errors, that is also called propagation of errors. That is error involved in sum of two quantities, difference of two quantities, product, quotient, and power involves. And hope that you all practice the numericals based on error analysis. So today we have to start significant figure. So let us see significant figure. देखो सिग्निफिकेंट फिगर के पहले थोड़ा सा एक टर्म हम लोग ये समझ लें मेजरमेंट का, जिसमें एरर का जो इंट्रोड्यूस होता है, कैसे एरर को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं. सपोज यू हैव अ मीटर स्केल. You know its least count is 1 millimeter. 1 millimeter, that is equal to 0.1 centimeter. Suppose you have to measure length of a line whose length is 4.5 centimeter. Suppose this one is on meter scale, this one is 4. 1, 2, 3, 4. Suppose you have to measure 4.4. This fourth division, so it will be 4.4 centimeter. And if length is increased, means length crosses fourth division but less than fifth division, then what happens? Suppose this line is still here, this one is 4. 1, 2, 3, 4. Fourth division crosses fourth division but just before the fifth division. This one is fifth division. ये लाइन फोर्थ डिवीजन को क्रॉस कर रही है, फिफ्थ डिवीजन से पहले है. तो लेंथ अगर आप देखते हो 4.1234 तो भी रॉन्ग है. 4.1234 लिख रहे हैं तो भी रॉन्ग है. अगर मान लीजिए इसके बीच में आप 4.45 लिख रहे हैं तो फिफ्थ जो 5 लिखा गया है, तो देखो अगर 4.4 लिखे तो भी रॉन्ग हुआ. 4.5 को लिख रहा है तो भी एग्जैक्ट नहीं है. अगर 4.45 लिख दिए, 4 और 5 के बीच में अगर मान लेते हो तो ये जो डिजिट लिख रहे हैं ये भी अनसर्टेन है. यहाँ पर ये डिजिट अनसर्टेन है और यहाँ ए डिजिट, ये जो 5 लिखे हैं ये अनसर्टेन है. दीज डिजिट्स आर कॉल्ड अनसर्टेन डिजिट्स. अनसर्टेन डिजिट्स एंड दीज डिजिट्स आर कॉल्ड दैट वी हैव मेजर्ड कॉन्फिडेंटली. इसको कॉन्फिडेंटली मेजर किया गया है और जो लास्ट डिजिट किसी मेजरमेंट में आ रही है वो अनसर्टेन डिजिट है. इस तरह का मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी प्रोड्यूस होती है, एक्चुअली उसी को हम लोग एरर कहते हैं. और सिग्निफिकेंट फिगर भी इसी से रिलेटेड टर्म है, इसी के अकॉर्डिंग हम उसको काउंट करते हैं. तो देखो इसके बाद यहाँ आप समझिए सिग्निफिकेंट फिगर क्या है. सिग्निफिकेंट फिगर देखिए, जैसे मेजरमेंट हम लोग यहाँ लिखे 4.45 है, 4.4, 4.5. तो किसी मेजरमेंट में नंबर ऑफ डिजिट्स विच आर मेजर्ड कॉन्फिडेंटली और विच आर रिटेन कॉन्फिडेंटली प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट. ये अनसर्टेन डिजिट है, इसको भी काउंट कर लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ जो डिजिट्स हैं उनको सिग्निफिकेंट फिगर कहा जाएगा उस मेजरमेंट में. जैसे अगर 4.4 है तो यहाँ 4 को कॉन्फिडेंटली मेजर किए हैं. दिस 4 इज अनसर्टेन डिजिट. सो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी 1 प्लस 1 2. टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 2. तो डिफाइन कैसे करेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स मीन्स इन एनी मेजरमेंट, the total number of digits, written confidently plus 1 uncertain digit are called significant figures. It's called significant figures. मतलब नंबर काउंट करते हैं हम लोग किसी मेजरमेंट में
ऐसे सभी डिजिट जिनको कॉन्फिडेंटली लिखा गया हो +1 अनसर्टेन डिजिट, इसके जो टोटल नंबर्स आते हैं उनको सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव रिटन 4203, देखो लास्ट डिजिट को अनसर्टेन डिजिट मानते हैं और बाकी कॉन्फिडेंटली लिखा हुआ है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर के नंबर्स 1 2 3 4 हो जाएंगे। तो ये 4 हुआ सिग्निफिकेंट फिगर, इसको कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब इसमें कहा जाए कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इन दिस नंबर, तो लिखेंगे 4। अभी के कुछ रूल्स हैं कैसे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करते हैं। केमिस्ट्री में भी आप लोग रूल को पढ़े होंगे, यहाँ भी रूल को जान लीजिए। रूल्स टू काउंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें फर्स्ट रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं ये सिग्निफिकेंट होते हैं। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे कहीं दिया गया 2 3 4 5, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर सभी नॉन जीरो डिजिट हैं 1 2 3 4 हो जाएगा। सेकेंड है, देखो मेन जो ज़्यादा से ज़्यादा रूल जीरो से रिलेटेड होते हैं। सेकेंड है ऑल जीरोस लाई बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स। 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऐसे सभी जीरो जो नॉन जीरो डिजिट के बीच में लाई करते हैं वो सब के सब सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे लिखिए 2 0 0, ये एग्जाम्पल हो गया। 2 0 0 3, 1 2 3 4, मतलब ये सभी जीरो जो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में लाई कर रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किए जाएंगे। थर्ड देखो, थर्ड पॉइंट, ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट, लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। इनको ट्रेलिंग जीरो भी कहते हैं। ट्रेलिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव रिटन लाइक दिस 5 0 0, तो देखिए लास्ट या 2 5 लिख लीजिए, तो ये लास्ट नॉन जीरो डिजिट है और इसके राइट के जीरोज हैं, कहीं कोई डेसिमल पॉइंट मार्क नहीं है, तो इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। यानी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर केवल होंगे 2। देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2। अब इसी में एक और सब रूल इसका आता है, इसको ए मान लो, बी। अगर यही वैल्यू मेजरमेंट से आती है, इफ above number come from measurement, then zeros are taken as सिग्निफिकेंट फिगर। तब इन जीरोज को सिग्निफिकेंट फिगर लिया जाएगा। अब जैसे कैसे आप समझ पाओगे कि ये मेजरमेंट से आए हैं कि नहीं, इसके साथ अगर कुछ यूनिट लिख दिया गया, इट मीन्स द नंबर इज कम फ्रॉम मेजरमेंट। फॉर एग्जांपल 25,000 किलोग्राम लिख दिया गया हो, इट मीन्स दिस नंबर इज कम फ्रॉम टेकन फ्रॉम मेजरमेंट। दैट्स वाई जीरोज आर काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर एंड टोटल सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 1 2 3 4 5। तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इसका एक और सब रूल होता है, देखिए सी। अगर इस तरह के ट्रेलिंग जीरोज में लास्ट में डेसिमल पॉइंट मार्क कर दिया गया हो, 25000, यहाँ एक डेसिमल लगा दिया गया हो, तो अगर डेसिमल हो जाएगा तब ये जीरोज सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट कर लिए जाएंगे और तब यहाँ भी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 1 2 3 4 5। ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। मतलब अगर जैसे यहाँ देखो कोई डेसिमल नहीं है, लास्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट में जीरो मार्क किए गए हैं, लिखे गए हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे।
अगर ये मेजरमेंट से नंबर आ रहे हैं तो जीरोज सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किए जाएंगे। अगर लास्ट में डेसिमल पॉइंट मार्क कर दिया गया हो तो लास्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट और डेसिमल के लेफ्ट में जितने जीरो आएंगे वो सब सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किए जाएंगे। अब ये तो था ट्रेलिंग जीरोज के बारे में। लीडिंग जीरोज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ नंबर इज लेस देन 1 then all the zeros to the right of decimal point and left of non-zero digit are not significant. Are not significant. उनको significant एज्यूम नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंटेड एज 0.005, तो ये जीरो तो काउंट होगा नहीं, ये लीडिंग जीरोज कभी काउंट नहीं होते। डेसिमल के राइट में 2 जीरो हैं और नॉन जीरो के लेफ्ट में है, तो ये जीरोज सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे और यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा केवल 1। तो ये है नंबर लेस देन 1 हो, देन ऑल द जीरोज टू द राइट ऑफ डेसिमल, लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट, लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल द जीरोज टू द right of non-zero digit in case of decimal numbers are significant. जैसे हम इसी को लिखें 0.00500, ये नॉन जीरो के आगे जो जीरो लिखे जा रहे हैं सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे और सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 1 2 3, ये हो गया। डेसिमल के राइट साइड में जितने जीरो लिखे जाते हैं वो सब के सब सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे मान लो कहीं लिखे हम 5.0, तो यहाँ 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर हुए। अगर कोई लिख दिया 5.00, तो डेसिमल के राइट साइड में 2 जीरो हैं, ये सब सिग्निफिकेंट में काउंट हो जाएंगे। 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अगर कोई लिख दिया 5.000, तो 1 2 3 4 यानी 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। तो ये डेसिमल के राइट में जितने जीरो लिखे जाएंगे वो सब सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। ये जीरोज का ही सारा रूल है, इसके अकॉर्डिंग इसको सीरियसली समझेंगे तो क्लियर होगा। अगर मान लीजिए 10 के पावर में कोई नंबर है तो 10 के पावर से कोई मतलब नहीं है, ऐसे ऐसे लिख दिया गया। दिस 10 पावर है नो मीनिंग। 5.4 में 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अगर हम यूनिट को कन्वर्ट करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट ऑन सिग्निफिकेंट फिगर ड्यू टू change in the unit of measurement. For example, if suppose length of an object is 50 centimeter, then you see here significant figure 2, मेजरमेंट से आया इसलिए 0 काउंट होगा, 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अगर इसी लेंथ को हम मीटर में कन्वर्ट कर दें तो कितना मीटर हो जाएगा? इसको मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग लिखेंगे 5.0 इंटू 10 पावर -1 मीटर हो गया, क्योंकि 100 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, मैंने 5.0 इंटू 10 पावर -1 मीटर हुआ। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर वही है 2।
किलोमीटर में कन्वर्ट करना हुआ 5.0 10⁻⁻⁴ किलोमीटर। यहाँ भी सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 2। तो हम कहीं भी कन्वर्जन इसका करेंगे किसी भी दूसरे यूनिट में तो सिग्निफिकेंट फिगर के नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। 50 सेंटीमीटर है 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 5.0 × 10⁻⁻⁴, क्योंकि ये साइंटिफिक नोटेशन है, इसी टर्म में हम यूनिट को कन्वर्ट करके लिखते हैं। तो यहाँ पर ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ भी हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ भी हैं। 10 पावर का कोई रोल इसमें नहीं होता है। तो ये रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर लिखने का। इसके अकॉर्डिंग आप सिग्निफिकेंट फिगर को लिखेंगे। कुछ क्वेश्चंस को देख के ट्राई करना। अब 2 और टर्म हम लोगों को समझना है। जैसे एक राउंडिंग ऑफ है, कैसे राउंडिंग ऑफ करते हैं, और फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में सिग्निफिकेंट फिगर का यूज़ कैसे करते हैं, विथ ड्यू रिगार्ड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कैसे फाइंड किया जाता है, इसको भी इसमें समझना है। इसको लिखो। एक तो ये समझ लो कि कैसे हम लोग राउंडिंग ऑफ करते हैं, जो आप पढ़े भी होंगे इसके पहले राउंडिंग ऑफ, उसी के अकॉर्डिंग राउंडिंग ऑफ के रूल्स हैं। हो सकता है एक आध रूल आप 9 यूज़ किए हों, उसको भी समझिए। जैसे राउंडिंग ऑफ है, राउंडिंग ऑफ में फर्स्ट रूल ये होता है कि डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5। जैसे मान लो 2.462 है, 6 को आपको ड्रॉप करना है, दिस 6 इज ग्रेटर देन 5। तो प्रेसीडिंग डिजिट माने इसके पहले वाले डिजिट में 1 ऐड हो जाता है, ये हो जाएगा 2.5। 6 को ड्रॉप किए, 1 ऐड हो गया। सेकेंड रूल है डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5। 4 लेस देन 5 है, तो इसको ड्रॉप करेंगे, प्रेसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा, ये 4 का 4 ही रहेगा, यानी 2.4 हो जाएगा। ये रूल तो इन जनरल आप यूज करते हो। थर्ड पॉइंट में डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5। 5 को ड्रॉप करना है, एंड 5 इज फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट। इसके आगे भी कोई डिजिट लिखे हुए हैं, देन प्रेसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1, ये 2.5 हो जाएगा। माने इसमें 1 ऐड कर लिया जाएगा अगर 5 नॉन जीरो से फॉलोड है तब। एक लास्ट रूल, इसमें 2 पॉइंट हैं। देखो, अगर ये 5 नॉन जीरो से फॉलोड नहीं है, केवल 5 है, इस 5 को हमको ड्रॉप करना है। इसके पहले वाली डिजिट अगर इवन है तो ऐसे ही छोड़ देंगे 2.4, और अगर यही ऑड है 2.35 लिखा हुआ है और 5 को ड्रॉप करना है जिसमें 1 ऐड हो जाएगा, यानी ये वैल्यू हो जाएगा 2.4। ये राउंडिंग आपके रूल हैं। डिजिट टू बी ड्रॉप्ड मोर देन 5, प्रेसीडिंग डिजिट इंक्रीज बाय 1। डिजिट टू बी ड्रॉप्ड लेस देन 5, प्रेसीडिंग डिजिट रिमेन्स अनचेंज। डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 एंड 5 इज फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट्स, देन प्रेसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1। इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, 5 does not follow with non-zero digit, then preceding digit left unchanged if it is even, it is increased by 1 if it is odd। तो ये राउंडिंग ऑफ का रूल है, इसके अकॉर्डिंग हम राउंडिंग ऑफ करेंगे। अब इसमें 2 और चीज़ समझिए। क्वेश्चन दिया जाता है कि विथ ड्यू रिगार्ड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, या मल्टीप्लाई करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये रूल है, नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट शुड नॉट बी more than the digits more than the least number of digits written in original number। ये रूल है।
मतलब जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना हो विथ ड्यू रिगार्ड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, तो रिजल्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स, ये इन रिजल्ट की बात कर रहे हैं, इन रिजल्ट number of digits after decimal point should not be more than the least number of digits written in original number। जैसे मान लो आपको ऐड करना है 2.5, 2.54, 2.34, 342 ले लीजिए, तो ये होगा 2, 4, 4, 8 हुआ, 5, 5, 10, 3, 13, 3, 2, 5, 2, 7। तो रिजल्ट में कहा जा रहा है कि जो नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल होंगे वो लिस्ट नंबर ऑफ डिजिट जो ओरिजिनल नंबर में दिए गए हैं उनसे अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये दीज आर ओरिजिनल नंबर्स, नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल, लिस्ट नंबर इज 1, सो इन रिजल्ट लिस्ट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल शुड बी ओनली 1, नॉट मोर देन 1। माने ये केवल 1 होना चाहिए, तो इसको हम लोग राउंड ऑफ करेंगे। 8 है, इट इज मोर देन 5, सो वैल्यू विल बी 7.4, ये आंसर होगा। इसको लिखते हैं तो गलत होगा, ये 1 डिजिट होना चाहिए आफ्टर डेसिमल। ये रूल है इसका विथ ड्यू रिगार्ड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सॉल्व करने का। सेकंड है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। देखो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में जो रिजल्ट है उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन रिजल्ट, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर को चेक करते हैं। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर शुड नॉट बी मोर देन द लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स given in ओरिजिनल नंबर। मतलब यहाँ हम लोग डिजिट आफ्टर डेसिमल प्लेस चेक करते हैं, लिस्ट नंबर जो डिजिट है उससे अधिक नहीं रखते रिजल्ट में। यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हैं और रिजल्ट में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो गिवन ओरिजिनल नंबर में जो लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है उससे अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो आपको फाइंड करना है, क्वेश्चन एक दिया गया कि रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 2.1 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया विथ ड्यू रिगार्ड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान में रख के आपको एरिया फाइंड करना है। यू नो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मीन्स 2.1 इंटू 2.1, तो 7 3 जा 21, ये हो गया। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 21 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे 63 होगा। देखिए हो रहा है 0.63 इंटू 22, 2 3 जा 6। अब इसको मल्टीप्लाई इधर कहीं कर लेते हैं, 0.63 22, 2 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 12, 6 8 3 1 डेसिमल हुआ ये। तो अब यहाँ पर जो डेसिमल लग रहा है 13.86 आ रहा है, 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन आपका रूल क्या कहता है कि ये जो लिस्ट नंबर दिया गया है 2.1, माने लिस्ट नंबर 2 है सिग्निफिकेंट फिगर के, तो जो रिजल्ट आप फाइंड कर रहा है उसमें भी 2 से अधिक सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इस 8 को राउंड ऑफ करेंगे और इट इज़ मोर देन 5, 1 यहाँ ऐड हो जाएगा, तो 14 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर लिखा जाएगा। माने 13.86 ना लिख के 14 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया का आंसर लिखा जाएगा। ऐसे ही डिवीजन में या मल्टीप्लिकेशन में इस रूल को यूज़ करते हैं। तो इसको यूज़ करके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, तब सिग्निफिकेंट फिगर क्लियर होगा। आपको एरर के भी सारे टर्म बताए गए हैं, उसके भी क्वेश्चन कीजिए
और प्रॉब्लम्स को भेजिए उस ग्रुप में, फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। थैंक्स।